नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ST ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना से टॉप 50 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में SSC GD का पेपर हो रहा है, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 तक था। इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस योजना के दौरान प्रारंभ हुई? हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रारंभ हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश कब रहा? योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974 तक था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया? पांचवी पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई ने समाप्त किया, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान किसने लागू किया? रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार ने लागू किया, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का काल 1980 से 85 था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सातवीं योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन था, यानी इसका आंसर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 1997 तक रहा, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण किस योजना के दौरान लागू हुआ? उदारीकरण आठवीं योजना के दौरान लागू हुआ, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल 1997 से 2002 तक रहा, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2002 से 2007 तक चला, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य 8% था, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और समावेशी विकास था, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल
2007 से 2012 तक रहा, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 तक रहा, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, समावेशी और सतत विकास था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा किस देश से मिली। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ से मिली, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहली योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। पहली योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरी योजना में किस उद्योग को बढ़ावा मिला। दूसरी योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा मिला, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कारण प्रभावित हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखा और युद्ध के कारण प्रभावित हुई, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले किसने दिया। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले M विश्वेश्वरैया ने दिया, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक विश्वेश्वरैया ने लिखी, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्लान किससे संबंधित है। बॉम्बे प्लान उद्योगपतियों की योजना से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की? गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत की, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है और ऐसे ही और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।